हेलो दोस्तों, मैं शिवेंद्र आरएसवी क्लासेस में आपका स्वागत है। आपका जैसा कि आप जान रहे हैं कि आरआरबी ग्रुप डी और लेखपाल इन सभी का डेट आ चुका है। तो आप सभी का अब एक लक्ष्य होना चाहिए कि अब ज़्यादा समय बचा नहीं है, तो आप सभी अब सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना पढ़ाई शुरू कर दीजिए। मैथ्स की क्लासेस मैं आपको बताऊंगा और मैथ्स के सिलेबस को मैं कवर करने की कोशिश करूंगा और मेरा लक्ष्य भी ये है कि आप मैथ्स में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें। ठीक है, इस चीज़ को देखते हुए मैं आपको एक बेसिक चीज़ से शुरुआत करने जा रहा हूँ, जो कि आपका है स्क्वायर। स्क्वायर जैसा कि आप जान रहे हैं, स्क्वायर आपको पता भी होगा, इससे पहले भी आप पढ़ा होगा आपने उन्हें स्क्वायर को। तो स्क्वायर अगर आपको 20 तक याद है तो आप आसानी से हर एक 100 नंबर या 100 से 200 तक के हर एक स्क्वायर को आप इजी वे में निकाल सकते हैं। एक बार मैं आप सभी लोगों को एक स्क्वायर का एक हल्का सा रिवीजन दे देता हूँ, उसके बाद से मैं निकालने का तरीका बताता हूँ। पहले देखिए, जैसा कि आप स्क्वायर जानते हैं कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है। उसी तरह से 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100 और 11 का स्क्वायर 121 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है, 14 का स्क्वायर 196 होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है और 16 का स्क्वायर 256 होता है, 17 का स्क्वायर 289 होता है, 18 का स्क्वायर 324 होता है और 19 का स्क्वायर 361 और 20 का स्क्वायर 400 होता है। ठीक, अब मैं आपको स्क्वायर निकालने का आसान से आसान तरीका, जो आप चुटकियों में निकाल लेंगे, उस तरीकों को मैं बताने की कोशिश करता हूँ। आइए पहले ट्रिक की बात की जाए, इकाई अंक जब 5 हो। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 5 का स्क्वायर 25 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। ठीक है, सिमिलरली 15 की स्क्वायर की बात की जाए तो 15 का स्क्वायर क्या होगा। 15 का स्क्वायर निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना, बस 5 का स्क्वायर अगर आपको याद है तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर आप निकालिए 25 और यहाँ पे जो ये दहाई का अंक है एक, इसमें आप इसके आगे वाले संख्या से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 के आगे आती है संख्या 2, उसके मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 2 ज़ा 2 हो जाएगा 225। ठीक है, सिमिलरली अगर हमें 25 का स्क्वायर निकालना है, ठीक, कुछ नहीं करना है, 5 का स्क्वायर आपको पता है, यहाँ पे 25 लिख लीजिए। 2 के आगे कौन सी संख्या आती है, तो 2 के आगे 3 आती है, 2 का 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आएगा 6 और ये संख्या यहाँ लिख दीजिए, तो 25 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 625। ठीक, इसी तरह से अगर आपसे कोई कह दे 35 का स्क्वायर, तो कुछ नहीं करना, 5 का स्क्वायर आपको पता है 25 होता है, 3 के आगे कौन सी संख्या आती है, 4 आती है, तो 3 का 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 4 ज़ा 12, आपका 35 का स्क्वायर हो जाएगा 1225। ठीक, इसी तरह से एक और मैं ले लेता हूँ 65 का स्क्वायर। ठीक, 65 का स्क्वायर निकालना है तो सेम वही का प्रोसेस करेंगे कि 5 का स्क्वायर सीधे लिखेंगे 25 और 6 के आगे जो संख्या आती है वो 7 आती है, तो 6 का 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 42 और ये सीधे यहाँ पे लिख देंगे 42 25। ठीक, तो इस तरह से आप किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। इवन अगर आपसे कोई कह दे कि 85 का भी स्क्वायर निकालना है, तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये ट्रिक केवल और केवल इकाई अंक में 5 रहेगा, तभी ये ट्रिक लगेगा। ठीक है, 85 का स्क्वायर निकालना सेम है, 5 का स्क्वायर 25 और 8 के आगे संख्या आती है 9, 8 9 जा 72 25। तो ये आप आराम से इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। आइए अब दूसरे मेथड्स को देखते हैं। किसी भी संख्या का वर्ग निकालना हो तो उसे हम कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक संख्या दी हुई है 12, 12 का स्क्वायर ये आपको निकालना रहे, तो आप क्या करिए, सबसे पहले 3 लाइन यहाँ पे खींच दीजिए। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इकाई का स्क्वायर करेंगे। इकाई में आपका 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक, 2 का आपको स्क्वायर करना है। फिर 1 का स्क्वायर करेंगे, ये 1 आएगा आपका 1 और बीच में क्या करना है कि ये जो संख्याएं आपको दिख रही हैं 1 2 और इसके ऊपर 2, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देना है, तो 1 इंटू 2 इंटू 2। अब हम इसको लिखेंगे 1 2 इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और यहाँ 4 ऑलरेडी है, तो इसका मतलब 12 का स्क्वायर आपका आता है 144। सिमिलरली अगर हमने निकालना रहे 14 का स्क्वायर, इसे कैसे निकालेंगे, तो आप 3 लाइन ड्रॉ कीजिए। ठीक, आपको इकाई अंक का पहले स्क्वायर निकालना है, तो 4 का स्क्वायर करिए। ठीक, फिर दहाई अंक का स्क्वायर कीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए
और बची संख्या जो है इनका मल्टीप्लाई बीच में आपको करना है, 1, 4 और 2 का मल्टीप्लाई बीच में कर देना है। 4 का स्क्वायर होता है 16 यहाँ 6 लिख, ठीक है। 14 का स्क्वायर मैं बता रहा था 14 का स्क्वायर, तो फिर वही आप 3 लाइन ड्रॉ करिएगा, 4 का स्क्वायर और यहाँ पे 1 का स्क्वायर, 1 और 4 और 2, मतलब ये संख्या और ये संख्या तीनों की मल्टीप्लाई कर देनी है। 4 का स्क्वायर 16 होता है, यहाँ पे 16 लिखिए, 16 का 6 होगा और 1 कैरी हो जाएगा यहाँ पे, 4 2 ज़ा 8 होता है और 8 में 1 ऐड करेंगे तो आएगा 9, यहाँ 9 उतार दीजिए। फिर 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसका मतलब 14 का स्क्वायर 196 होता है। आगे बात की जाए 14 के स्क्वायर के बाद से, मान लीजिए 23 का स्क्वायर आपको निकालना रहे, तो फिर आप सेम प्रोसीजर करेंगे, 3 लाइन को ड्रॉ करेंगे, ठीक। 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 का स्क्वायर लिखेंगे, फिर यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिखेंगे और जो संख्या रहेगी इसका यहाँ पे लिख देंगे, 2 3 ज़ा 6 और ये 2, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। 3 का स्क्वायर होता है आपका 9, 2 3 ज़ा 6 2 ज़ा 12, 12 में 2 को यहाँ पे आप लिखेंगे और 1 कैरी हो जाएगा इधर, तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 में 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5। इट मीन्स 23 का स्क्वायर 5 2 9 आ जाएगा। इसी तरह से एक और मैं बताता हूँ, ठीक। 27 का स्क्वायर आप देखते हैं तो 7 का स्क्वायर आपको मालूम है 49 होता है, ठीक। 4 आपका कैरी बच गया। अब आपको ये 3 संख्या का मल्टीप्लाई करना है, 2 7 जा 14, 14 2 जा 28 और 28 पे 4 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 32, 3 आपका कैरी हो गया, ठीक। और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 4 में 3 जोड़ देंगे तो 729। तो देखिए ये यहाँ तक तो आपको पता ही है 27 का स्क्वायर और आप इजी वे में निकाल सकते हैं, लेकिन ये ट्रिक जो है थोड़ा सा आप प्रैक्टिस बना लेंगे तो बड़ी संख्याएं जैसे आपको मिल जाएंगी तो उनमें वहाँ पे आपको काम करेगा, ठीक। चलिए अब आपको मैं तीसरा मेथड बता रहा हूँ जो इन सबसे बेहतर है। 25 और 50 बेस अगर आपको पता है तो वहाँ से आप निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि आप 49 का स्क्वायर निकालिए, ठीक। तो आप यहाँ पे 25 और 50 का बेस लेके चलेंगे, ठीक। 50 से ये कितना कम है, 1 कम है, 50 से 1 कम है मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे 2 संख्या लिखेंगे 0 1, ठीक। और 25 जितना कम रहेगा 25 में से उतना घटा देंगे, 25 में से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 24। तो देखिए 49 का स्क्वायर आप इजी वे में आसानी से निकाल लिए। उसी तरह से अगर मैं आपसे कह दूँ कि 48 का स्क्वायर बताइए क्या होगा, तो 48 का स्क्वायर निकालने के लिए फिर वही आपको बेस लेके चलना है 25 और 50 का। 50 से ये कितना कम है, तो 50 से ये 2 कम है, 2 का स्क्वायर आप करेंगे तो 4 तो होता है, लेकिन आपको 2 संख्याएं लिखनी है, यहाँ पे 04 लिखेंगे। फिर 25 में से आप 2 को घटा देंगे, तो 25 में से 2 को घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2304, ठीक। सिमिलरली मैं अगर आपको बता दूँ कि 46 का अगर आपको निकालने के लिए कह दे स्क्वायर, तो आप देखिए 50 से ये कितना कम है, 50 से ये 4 कम है, 50 में से 4 घटाएंगे तो ये 46 आएगा, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर यहाँ पे 16 लिख देना है। फिर आप 25 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 25 में से 4 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 21 16, ठीक है। इसी तरह से 45 का स्क्वायर अगर कह दे कोई निकालने के लिए तो ये भी आप निकाल सकते हैं। 50 से ये कितना कम है, 5 कम है, 5 का स्क्वायर 25 और 25 में से 5 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 25, ठीक। इस तरह से आप 25 और 50 का बेस मान करके कर सकते हैं। ये तो आप मैंने बताया संख्या है जो 50 से कम है। 50 से ज़्यादा वाली संख्याओं को भी आप निकाल सकते हैं, जैसे कि अगर आपको निकालने के लिए कह दे 52 का स्क्वायर, तो ये 50 से 2 ज़्यादा है। अगर 2 ज़्यादा है तो वही मैं कहा कि 2 का आप स्क्वायर कीजिए, आएगा 4, लेकिन आपको 0 लगा करके 2 संख्या यहाँ पे लिखनी ही लिखनी है। अब ये 25 में से हम पहले क्या हो रहा था कि जब 48 का स्क्वायर निकाल रहे थे तो हम घटा रहे थे क्योंकि वो कम था, और यहाँ पे क्या है कि 50 से वो 2 ज़्यादा है, तो अब हम 25 में क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे, तो आपका आ जाएगा क्या, 25 में 2 जोड़ने पे 2704। 52 का स्क्वायर आप इजी वे में निकाल लिए। इसी तरह से अगर आपसे कह दे 58 का स्क्वायर तो इसको भी आप निकाल सकते हैं। देखिए 50 से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, तो 50 में से 8 ज़्यादा है तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 64, 8 का स्क्वायर 64 और 25 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 33। तो सिंपल वे में आप इसको निकाल लिए कि 58 का स्क्वायर 33 64। ये अगर आपका बेस तैयार रहेगा तो इजी वे में इसको आप निकाल सकते हैं।
ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि 25 और 50 बेस मानते हुए हम इजी वे में 50 तक के स्क्वायर को आराम से, 50 से ज़्यादा भी स्क्वायर को हम निकाल ले रहे हैं, ठीक है। एक और मैं आप लोगों को रिवीजन के तौर पे मैं बता देता हूँ कि मान लीजिए अगर किसी ने कह दिया 56 का स्क्वायर निकालना है, तो आप देखिए 50 से वो कितना ज़्यादा है, 50 से वो 6 ज़्यादा है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे 36, और 25 में 6 जोड़ दीजिए, तो 25 में 6 जोड़ेंगे तो 31, 36। तो देखिए एक ईजी वे में आप इसको निकाल लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। इसका सेकेंड पार्ट मैं 100 और 100 से ज़्यादा संख्याओं को बेस मान के ही निकालना मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।